Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है 2-2 पोर्टल 2 ऑब्वियसली 2 फरवरी 2025। यहाँ पे 2-2-22 बहुत सारे टू है। ऑब्वियसली टू का जो नंबर है आप जानते ही है टैरो कार्ड में वो कौन सा कार्ड है, वो है हाई प्रिस्टेस की एनर्जी। सो यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्या सिग्निफाई करता है? सिग्निफाई करता है कि एक डीप सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस एंड ओवरली कॉन्शियस माइंड का बैलेंस। ठीक है, टू नंबर होता है डुअलिटी का, पॉजिटिव नेगेटिव, मेल फीमेल, डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन, बैलेंस इन नेचर। एक है तो दूसरा भी चाहिए। ठीक है, दो है, दो से और दो होता तो चार मिलके बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी। सो यू नो व्हाट दैट ये जो टू नंबर है, राइट, 2-2 पोर्टल ऑब्वियसली यहाँ पे उस दिन आप जानते ही है कोई भी पोर्टल हो वो खुल जाता है। हमारे जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, ठीक है, और फिजिकल रियल्म है, ये जो दोनों दुनिया हैं वो आपस में कनेक्टेड तो है, लेकिन जो एक बाउंड्री जो उन दोनों का अलग रखते हैं वो कहीं ना कहीं पे इट बिकम्स सो मच इजी टू एक्सेस। एक्सेस करना आसान हो जाता है। सो हम देखते हैं 2-2 पोर्टल, ये जो कॉस्मिक अवेकनिंग पोर्टल है, ऑब्वियसली इससे क्या प्राप्ति होगी आपकी? ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस, कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। आज मैंने यहाँ पे जो भी पिक्चर्स स्केच मैंने ड्रॉ किया है, आप जानते ही है दैट इज़ द वुल्फ स्पिरिट। वुल्फ ऑब्वियसली कनेक्टेड है स्पिरिचुअलिटी के साथ, आध्यात्मिक दुनिया के साथ इसका सबसे ज़्यादा कनेक्शन है, जिस तरह से आउल का है। स्पिरिट, वुल्फ का जो स्पिरिट है वो कहीं पे भी वो लोग जो है ना एडजस्ट कर लेते हैं। अडेप्टेबिलिटी बहुत फास्ट है। ये लोग जनरली ग्रुप में रहते हैं। ये इतना ज़्यादा वफादार है अपने पार्टनर के लिए, अगर वो चला गया या उसका कुछ हो गया तो ज़िंदगी में अकेले ही रह जाते हैं। सो दे आर नोन फॉर देयर जेन्युइन पार्टनरशिप एंड लॉयल पार्टनरशिप्स। एज ऑल्सो ये सबसे ज़्यादा जो है अपने पेरेंट्स का भी देखभाल करते हैं, ऐसा माना जाता है as per the scientific data. So let's see, let's find out आपकी ज़िंदगी में आफ्टर द 2-2 पोर्टल होने वाला क्या है, क्या आपको प्राप्ति होगी, क्या आपको मिल के रहेगा। तो लेट्स सी, क्या आपको और भी सावधान होने चाहिए। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या होने वाला है आफ्टर द 2-2 पोर्टल। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में आफ्टर द 2-2 पोर्टल व्हाट इज़ डेफिनेटली कमिंग इन देयर लाइफ। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, सो आई डू थिंक सो दैट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत कुछ चीज़ हो सकता है आपकी लाइफ में। थोड़ा मैं देख लेती हूँ। अच्छा, पहले शेप देखना पड़ता है ना, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे जो शेप मुझे यहाँ पे दिखाई देता है, इस तरह से दिखाई दे रहा है जैसे एक ना, एक ऑब्वियसली दिस इज द सिंबल ऑफ लाइक, इधर तो आप इसको ऐसा लीफ कंसिडर कर सकते हैं, पत्ते के जैसा कुछ है, या यहाँ पे कुछ ऐसा, यस, आई कैन फील दैट दिस इज द रैबिट विच इज ओवर हियर, जिसके कान बहुत बड़े हैं। रैबिट ऐसा एनिमल है जो काफ़ी फास्ट, काफ़ी तेज़ रफ्तार से जाता है। आप थोड़ा सा भी इधर यहाँ से उसको सामने पहुँचो, आप कहाँ पे भाग जाएगा वो। ठीक है, बहुत ज़्यादा चुलबुलापन है उसमें, बहुत ही क्यूट है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी है। सो आई डू थिंक सो दैट यू नो व्हाट, आफ्टर द 2-2 portal you are going to get, okay, in touch with the sensitive side of your personality, सॉफ्ट साइड ऑफ योर पर्सन। हो सकता है कि कुछ हालत के कारण, हो सकता है कुछ मजबूरी में आप बहुत ज़्यादा
स्ट्रॉन्ग आप है ऑलरेडी, बट हो सकता है कि आपका जो मतलब आप बोल सकते हैं कि इमेज है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा बोल्ड है, बहुत ज़्यादा करेजियस वाला पर्सनैलिटी है, लेकिन क्या है ना, आप अपने इमोशनल साइड से कनेक्ट नहीं हो पाते थे। आपको ऐसा लगता था कि नहीं, मैं सॉफ्ट ज़्यादा बिहेव करूँगी लोगों के साथ, या मैं सॉफ्ट हो जाऊँगा लोगों के साथ तो लोग तो बस फिर उनका ही क्या कहना है। यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है आफ्टर टू टू पोर्टल, जब आप आपके ऊपर ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हो ना, तभी सबसे ज़्यादा दुख आप ही को पहुँचता है, क्योंकि लोगों के कारण अगर आप ऐसा करते हो, जो आपको क्रिटिसाइज किए हैं कभी, या कंप्लेंट्स किया है, या ब्लेम दिए हैं, एक्यूज किया है, तो आप सबसे ज़्यादा हर्ट तो होते ही हो, और उसके वजह से आप अपना स्ट्रॉन्ग साइड दिखाते हो। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आफ्टर द टू टू पोर्टल यू आर गोइंग टू गेट ओके टूवर्ड्स द सॉफ्ट साइड ऑफ योर पर्सनैलिटी। या ऐसा हो सकता है, यहाँ पे देखो, है ना, यहाँ पे एक लड़की, यहाँ पे हाथ वो आगे बढ़ा रही है किसी को मदद करने के लिए, और मुझे तो यहाँ पे सिंपल आई एम श्योर ऑफ इट, दिस इज द कार्ड ऑफ द हाई प्रीस्टेस, जिसका नॉलेज काफ़ी डीप है, काफ़ी मिस्टीरियस है, रहस्यमय है, काफ़ी ज़्यादा इंटेंस भी है। कोई ऐसा भी हो सकता है आपके लाइफ में आए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, इंटेंस फीलिंग्स लेके आ रहा है, या इंटेंस फीलिंग्स लेके आ रही है, लेकिन शायद वो कुछ ना कहे, उसके अंदर ही दबा हुआ है वो फीलिंग्स। सो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है ना, कि आपके वजह से हो सकता है कि उनका दबा हुआ फीलिंग्स भी बाहर आ जाए, बिकॉज यू नो दैट कॉस्मिक पोर्टल विल हेल्प यू आउट। सो यहाँ पे मुझे इतना तक दिखा, और लेट मी सी मोर। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक दैट ये कोई ना, यस आई कैन सी दिस, ओके। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक वो जो यू नो दैट पर्सन हु वेयर्स द यूनिफॉर्म, जो कॉस्मोनॉट या एस्ट्रोनॉट होता है ना, उनके यूनिफॉर्म कुछ खास दिख रहे हैं मुझे। सो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, अगर आप ऑलरेडी उस विषय में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, या आपको उस एस्ट्रोनॉमी के बारे में जानना है, या यू वांट टू नो अबाउट प्लैनेट्स, आप जो है ना उसको लेके फर्दर स्टडीज़ करना चाहते हैं, आप स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा पढ़ाई करना चाहते हो, या आप जानना चाहते हैं फॉर योर एडिशनल नॉलेज, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। यहाँ पे देखो, आप क्लियरली देखो, एक अंडा यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या है, द हैन इज देयर। यहाँ पे जो है मुर्गी है, यहाँ पे उसका जो है अंडा है यहाँ पे। सो फर्टिलाइजेशन भी माना जाता है, राइट। सो आप जानते ही है दैट द कॉस्मिक टू टू पोर्टल, ऑब्वियसली टू इज द नंबर ऑल्सो ऑफ डिवाइन फेमिनिन। यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी भी बहुत ज़्यादा प्रकट होता है उस दिन। उसके बाद हो सकता है कुछ लोग जो ऑलरेडी फर्टिलिटी इश्यूज से गुजर रहे हो, या आपके पार्टनर के अंदर कुछ फर्टिलिटी इश्यूज या मेजर प्रॉब्लम्स है, ठीक है, इमरजेंसी प्रोसेस है, कुछ करना ही है यहाँ पे, तो उसका एक उपाय आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि यू शुड ऑलवेज विजिट अ डॉक्टर, ओके, बिकॉज आई कैन सी द फर्टिलिटी इश्यूज। या तो हो सकता है कि आपके घर में कोई नया मेहमान आने की खुशी में वो सारी जो है ना गूंजती रहे वो आवाज़, और बच्चे के आने का। और दूसरा चीज़ है कि इफ़ एनी प्रॉब्लम इज़ रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, वो भी सॉल्व होगा। एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू हार्मोनल सिस्टम्स, हार्मोन अगर है, थायराइड ग्लैंड लेके कुछ है, सो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू गेट रिजॉल्व। ये भी ख़त्म होगा, उसका ट्रीटमेंट हो सकता है कि बहुत अच्छे से हो जाए, ओके। मैं प्रार्थना करूँगी कि यस इट शुड गेट सॉल्व। यहाँ पे अभी देखो, एक एक वो तो वहाँ पे अंडा दिखा, अभी एक चिड़िया यहाँ पे बन ही गया फिर से। तो इसका मतलब है कि बहुत सारे मतलब बैक टू बैक कम्युनिकेशन आपके पास आ सकता है, ईमेल्स आ सकते हैं कि आपको फॉरवर्ड किया जा सकता है कि आप इस तरह से इस चीज़ को स्टार्ट कर दो, उसके बाद आपको ये करना है, इंस्ट्रक्शंस आ जाए, स्टेप बाय स्टेप आपको उस चीज़ को फॉलो करना पड़े, ताकि आप उस सिस्टम से अपडेट हो पाओ, या हो सकता है कि आपको वो कार्य करने के लिए दे आपके बॉस या आपके ऑर्गेनाइजेशन, या आप किसी को दो, ठीक है, उस तरह से।
मे बी इट इज़ ऑल्सो लाइक दैट आप सब लोग बैच ऑफ आप स्टूडेंट्स है, एक बैच के ऊपर बैच जो लोग पढ़ते हैं, राइट? हो सकता है कि आप सब लोगों को दिया गया है, ठीक है, मोबाइल फोन्स में फॉरवर्ड किया गया है, सो आप लोग सब लोग मिल के उस चीज़ को कैरी आउट करो, उस तरह से मुझे दिख रहा है, और उसमें सक्सेसफुल भी होंगे आप लोग। ओके, एनीवन हैज़ इश्यूज रिलेटेड टू लिवर प्रॉब्लम्स? यहाँ पे मुझे दिख रहा है कोई है जिनके लिवर रिलेटेड अगर कुछ इश्यूज हैं, सो इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू गेट चेक्ड, ठीक है, आप आपको दिखाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, यहाँ पे आपके माता पिता दोनों ही बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव ले रहे हैं, आपको भी हेल्प कर रहे हैं, उस तरह से भी मुझे दिख रहा है। आई कैन ऑल्सो सी लाइक आपका कोई ऐसा फील्ड में जाने का मन हो सकता है, इससे पहले कभी भी आपने डिसाइड नहीं किया था, या आपको ऐसा लग रहा था इस फील्ड में कौन जाता है, उस फील्ड में कौन जाता है, मैं तो कभी ना जाऊँ फिर। बट आई डोंट नो वाई, बट आई फील दैट ऐसा कोई फील्ड या ऑक्यूपेशन चूज़ कर लेना, अपना करियर ऑप्शंस चूज़ कर लेना, जहाँ पे आप पहले कभी भी ट्राई नहीं किए हो, या वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाए, वो ऑप्शन आपके लिए काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाए कि नहीं, ये मुझे नहीं करना, बस यही करना है। ओके, आई कैन ऑल्सो सी लाइक दैट ये ऐसा लग रहा है ना कि ये कोई हार बन रहा है, मतलब ये कोई माला जैसा कुछ बन रहा है। सो हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा मे बी यू बाई सर्टेन थिंग्स लाइक ज्वेलरी आइटम्स, या कुछ ऐसा खरीदो फॉर ट्रेडिशनल आइटम्स। हो सकता है कोई जगह पे आप गए और उस जगह का जो स्पेशल जो है वो आपने यूज़ किया, या कोई अभिमंत्रित धागा हो सकता है गले में पहनने वाला, वो भी हो सकता है कि आप इस्तेमाल करें। ओके, आई कैन ऑल्सो सी लाइक दैट। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि ना कुछ लोग यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हो, आफ्टर यू यू नो you got into certain conversation, आप किसी के साथ बात कर रहे होंगे, बट चलते चलते बात कर रहे होंगे, फिर आपने ये वीडियो देखा, मतलब किसी के साथ आप ऑलरेडी बात कर चुके हो, मतलब डायरेक्ट टू डायरेक्ट कम्युनिकेशन इस तरह से है, फेस टू फेस, उसके बाद आप इस वीडियो को देख रहे हो। मैं जस्ट मुझे लगा इसलिए मैंने आपको कहा। यहाँ पे दोनों का एग्रीमेंट एक जगह पे हो सकता है कि ये जो तीसरा वाला इंसान है ये आप दोनों से डिफर कर सकते हैं, और तीसरे वाले इंसान के लिए आप दोनों जो है प्रॉब्लम में आ सकते हैं, स्पेशली एट योर वर्क प्लेस या एट योर फैमिली, वेर एवर। बट ये आप दोनों का शायद ओपिनियन सही होगा, पर ये आप दोनों से डिफर कर जाएगा, और वहीं पे प्रॉब्लम होगा, वो एग्री नहीं करना चाहेगा। अगर हम दूर से भी देखें तो ये एक हेडफोन भी दिखता है, बहुत बड़ा हेडफोन। सो आई कैन ऑल्सो सी दैट आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ना कोई ऐसा चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके स्टडीज़ रिलेटेड या हायर एजुकेशन रिलेटेड या करियर रिलेटेड, जो आपको हेडफोन से ही सुनना पड़े और कंप्यूटर में भी ऑपरेट करना पड़े। इस तरह से भी हो सकता है आपके पास कुछ टास्क आ जाए ऐसा सॉल्व करने का, जैसे बोला जाता है ना कि यू हैव टू सॉल्व दिस, आज रात के अंदर आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो हो सकता है कि आपको हेडफोन भी यूज़ करना पड़े, लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़ करना पड़े, एंड यू हैव टू सॉल्व इट, ठीक है। इवन आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होंगे, आपको कुछ फाइल्स भी देखना पड़ेगा, ये हो सकता है। ये आपके पार्टनर का भी हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा बिजी रह सकते हैं वो कुछ समय के बाद से। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है लाइक दिस पर्सन, ये जो है ना, ये कुछ एम कुछ और कर रहे हैं, ठीक है, इसके मन में कुछ और है, और ये कुछ कह भी रहे हैं, और वो कुछ शेयर भी कुछ और ही कर रहे हैं। तो ये सारे जो लोग हैं कुछ डाउटफुल पर्सनालिटी, इनसे आप दूर रहिएगा, ठीक है। ये बोलना कुछ और चाहते हैं, इंटेंशन इसका कुछ और है, और आपको मिसगाइड भी कर सकते हैं, मतलब आपको बोल सकते हैं कि रॉन्ग जो है वो आपको एडवाइस दे सकते हैं कि आप इसमें थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दो, देखना क्या होगा, आप इस पर्सन के ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट कर लो, बस देखो कहाँ तक पहुँचोगे आप, उस तरीके से हो सकता है कि आपको मिसगाइड करे। सो प्लीज़ बी अवेयर। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स, कार्ड से हमें और भी मालूम चलेगा। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स आफ्टर द 2-2 पोर्टल विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्टल,
After the 2-2 portal, what is definitely coming in your life? After the 2-2 portal, what is definitely coming in your life? Okay. We do have the 7 of Pentacles. Okay. यहाँ पे हमारे पास है the polar bear. Okay. We do have the Ace of Swords. We do have the Harvest. यहाँ पे है the Child with the Dreams. Okay. Wolf आ गया. Okay, wolf, fox, whatever. So this is like the 9 of Wands. Okay, and this is like the chakra view. Okay. Okay, and this is again the Ace of Cups. So after the 2-2 portal, you have to be specifically very much alert, क्योंकि एक देखो यहाँ से वुल्फ है, यहाँ पे भी वुल्फ है. ये लोग काफ़ी ज़्यादा अलर्ट रहते हैं अपने एनवायरनमेंट पे. अगर आपके आसपास में कुछ ऐसा संदिग्ध व्यक्ति या कुछ ऐसा बातें आप सुने, ओके, तुरंत वहाँ पे कुछ रिएक्ट करने की कोशिश ना करें. या कोई भी इंसान आपको प्रोवोक कर सकता है, सो रिएक्ट ना करो, जस्ट रिस्पॉन्ड टू देम, स्पीक टू देम, ओके, इन अ फॉर्मल मैनर. एकदम फॉर्मली बात करना है. यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके बच्चे को लेकर कुछ इश्यूज या कुछ फर्टिलिटी इश्यूज वो भी सॉल्व होगा. यहाँ पे वही है, आपके बच्चे का फ्यूचर भी हो सकता है, अब सिक्योर करने की कोशिश करो. हो सकता है कि आपका बच्चे, यहाँ पे थर्ड पार्टी, आपका बच्चा शायद कोई और फील्ड में जाना चाहता है, उसको और कुछ और चाहिए, लेकिन आप दोनों अलग सा ही कह रहे हो. या आपके पेरेंट्स कुछ और बोल रहे हैं, आप कुछ और कह रहे हो. सो आपका इमेजिनेशन कुछ डिफरेंट हो सकता है, उनका एक्सपेक्टेशन कुछ अलग हो सकता है. इसमें आपको थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा. कुछ शार्प टूल्स और इक्विपमेंट यूज़ करने से फ़ायदा यही होता है कि आसान से काम हो जाता है, लेकिन हाथ काटने का भी चांसेस है, एक्सीडेंट्स होने का भी चांसेस होता है. सो जब आप कोई टेक्निक को इस्तेमाल कर रहे हो, कुछ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को भी यूज़ कर रहे हो, सो मेक श्योर कि आप उसका जो है डिसएडवांटेज उसको यूज़ करने का क्या होता है वो भी जानो. अदरवाइज आप अपने आप को ही हर्ट करोगे. यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक स्पेशल कम्युनिकेशन आपके लिए वेट करेगा. ये फॉर्मल कोई इनविटेशन हो सकता है, कोई जगह पे जाने का हो सकता है, आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट्स को हो सकता है लॉन्च करने का आपको मौका भी मिले, या कुछ लोगों के साथ जो बिजनेस पर्सन है उनके साथ बात करने का जो है एक इनविटेशन मिले कि आप वहाँ पे मीट कर सकते हैं. उस तरह से मुझे दिख रहा है. एंड आई कैन सी ऑल्सो दैट दे विल स्टार्ट विद हेलो कैन यू मीट अस, उस तरह से हो सकता है, या इंटरव्यू सेशंस हो सकते हैं. एक पोलर बियर इतना ज़्यादा ठंडी में -40 -30 डिग्री सेल्सियस में भी वो जी जाता है, मतलब सर्वाइव कर जाता है. ये किस तरह से पॉसिबल होता है? बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस. मेंटली वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं. तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आफ्टर द 2-2 पोर्टल, कोई भी ऑब्स्टेकल्स हो, कोई भी चुनौती हो, चाहे वो कितनी भी कठिन हो, कितनी भी कठिनाइयों के साथ आपको सामना करना पड़े, लेकिन आप कर लोगे, क्योंकि आपका डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आपका सोल काफ़ी डिटरमाइंड ऑब्वियसली है. बट आने वाले समय में आप देखेंगे कि आप और भी ज़्यादा ही ऑलरेडी तो आप है ही, राइट, यू आर ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड. पर आने वाले समय में आप ये भी देखेंगे कि उसके वजह से आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है. ठीक है. यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है आपकी विजन, आपका जो है मिशन में ज़्यादा आपको हेल्प करेगा. यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ ऐसे भी लोग हो सकता है जो आपके ओपिनियन के साथ उनका ओपिनियन ना मैच करे, या हो सकता है कि वो आपके ग्रुप को छोड़ दे या आप उनके ग्रुप को छोड़ दो. इस तरह से भी दिख रहा है. बट वट एवर बी द डिसीशन, आप उस डिसीशन के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, लेकिन उसमें आपका जो है नुकसान नहीं हो रहा है देखा जाए तो. यहाँ पे बहुत सारा डेंजरस ऑप्शंस या ट्रिकी ऑप्शंस भी रहेगा, बट यू हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट वन. यहाँ पे किसी के साथ ऐसा रोमांटिक मीटिंग हो सकता है, बट यू हैव टू डिसाइड कि आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करेंगे या नहीं. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and bye.